हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो हमारा कॉमन टॉपिक है फॉर द ARS STO एंड ASRB नेट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे यहाँ पे आर्के बैक्टीरिया। तो जो आर्के बैक्टीरिया है वो हमारे सिलेबस में सिर्फ आर्किया के नाम से यहाँ पे दे रखा है, तो उसके अंदर हमें कन्फ्यूज़न है हमें यहाँ पे कितना यहाँ पे कवर करना है। तो जो एग्ज़ाम है हमारा, जो ARS का पेपर होता है हमारा, वो हमारा यहाँ पे बहुत डीपली पेपर होता है, जिसके अंदर हमसे सब कुछ पूछा जाता है, उसके जीनस, स्पीसीज, उसकी क्लासिफिकेशंस, उसके कैरेक्टर्स एंड उसके डिफरेंसेस। तो यहाँ पे जो आर्के बैक्टीरिया हैं उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा आज पार्ट 1 है एंड इसके बाद जो पार्ट 2 है उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो जो पार्ट 1 है उसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे आर्के बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स, डिफरेंसेस, यानी कि आर्के बैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इनके स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो आर्के बैक्टीरिया हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं इन देयर सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन इनका जो सेल केमिस्ट्री है वो क्या है, डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। जब हम इनको बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करते हैं तो इनकी जो सेल केमिस्ट्री है वो क्या है, डिफरेंट है। जो आर्के बैक्टीरिया हैं उनको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं और उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स यानी कि ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मिथेनोजेंस, जो हाईएस्ट मीथेन कंसंट्रेशन के अंदर क्या कर लेते हैं, ये सरवाइव कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हेलोफाइल्स। तो जो हेलोफाइल्स हैं वो कौन से होते हैं, जो एक्सट्रीम सोल्ट कंसंट्रेशन के अंदर क्या कर लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। उसके बाद है थर्मोफाइल्स, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। तो इन सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ये आर्के बैक्टीरिया हैं ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर केमिकल कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो आर्के बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं, प्रोकैरियोटिक तो हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन उनकी जो सेल केमिस्ट्री है वो क्या है, डिफरेंट है बैक्टीरिया से, जैसे कि सेल कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, अलग अलग हैं। तो जो आर्के बैक्टीरिया हैं उनको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं और एक्सट्रीमोफाइल्स के नाम से भी जानते हैं। जो 3 डोमेन ऑफ लाइफ है यानी कि 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसको किसने प्रपोज किया था, यहाँ पे उसको कार्ल व्यूज और फोक्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रपोज किया था। ये क्या है, एक इवोल्यूशनरी मॉडल है, फाइलोजेनी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द सेल, राइबोसोमल RNA as well as cell membrane, lipid structure and its sensitivity to antibiotics। जो ये क्या है, ये एक इवोल्यूशनरी मॉडल है जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, डिफरेंस ऑन द डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द सेल, राइबोसोमल RNA एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड स्ट्रक्चर और इसकी क्या, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे जो RNA सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं वो है हमारे यहाँ पे 16S rRNA सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन राइबोसोमल RNA सिग्नेचर सीक्वेंस, कार्ल वुस प्रपोज्ड अ रेडिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 5 किंगडम्स इनटू 3 डोमेन्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो 5 किंगडम्स थे उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, कार्ल वुस ने उनको यहाँ पे प्रपोज कर दिया 3 डोमेन्स के अंदर, जो कि क्या थे, आर्किया, यूबैक्टीरिया। अब उसके बाद जो डोमेन थे उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूकैरिया, यानी कि यूकैरियोट्स के नाम से उनको हम जानते हैं। उसके बाद इसको स्प्लिट कर दिया गया फॉर्मर किंगडम ऑफ मोनेरा के अंदर, उसको यहाँ पे यू बैक्टीरिया और आर्किया डोमेन के अंदर क्या कर दिया गया, स्प्लिट कर दिया गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्किया की। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये हमारी क्लासिफिकेशन है जो कि कार्ल वुस के द्वारा हमारी दी गई थी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमारा क्या है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिसको हम लुका भी बोलते हैं। अब जो आर्किया और यूकेरिया हैं उनका हमारे यहाँ पे क्या है, एक ही यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही ओरिएंटेशन है यहाँ पे, और जो यू बैक्टीरिया है उसका क्या है, यहाँ पे अलग है।
तो यानी कि हम ये बोलते हैं जो यूकेरिया हैं वहीं से क्या आए थे, आर्किया आए थे। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यानी कि ये उसी की क्या है, एक ब्रांच है। अब जो यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर है एंटामीबा हिस्टोलिका या फिर एंटामीबा, स्लाइम मोल्ड्स, एनिमल, फंजाई, प्लांट, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, ट्राइकोमोनाइड्स, माइक्रोस्पोरेडिया और डिप्लोमोनाइड्स। ये किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे है एक आर्किया। आर्किया के अंदर क्या क्या आते हैं, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, हेलोफाइल्स, मिथेनोसार्सिना, टी सेलर, थर्मोप्रोटियस और पायरोडिक्टियम। ये हमारे क्या हैं, यहाँ पे आर्कियाज हैं। उसके बाद हैं ये हमारे यूबैक्टीरिया, जिसके अंदर आते हैं एक्विफिक्स, थर्मोटोगा, साइटोफाजा, प्लैंक्टोमाइसिस, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोबैक्टीरिया, स्पाइरोकिट्स और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम फिलामेंटस बैक्टीरियाज। इनको हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कौन से डोमेन के अंदर कौन से बैक्टीरियाज आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्किया। ये क्या है, एक्सट्रीमोफाइल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। जो ये कहाँ पे मिलते हैं, ये वेरियस शेप्स होती हैं इनकी, जैसे कि स्पेरिकल, रोड शेप्ड, स्पाइरल प्लेट शेप्ड, इरेगुलर और प्लियोमॉर्फिक। इनकी क्या होती हैं, ये शेप्स होती हैं, यानी कि ये इस शेप में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो रेंज है वो 0.1 से लेके 15 माइक्रोमीटर तक होती है। जो कुछ एक क्या करते हैं, ये इनकी जो लेंथ है, सम कैन ग्रो अप टू 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों होते हैं। बाइंडेड फ्यूजन के थ्रू ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जो आर्किया हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। जो आर्किया हैं, सेल वॉल टाइप 4 सिक्रेशन आर प्रेजेंट एंड इन यू बैक्टीरिया टाइप 3 सिक्रेशन आर प्रेजेंट। जो आर्किया है उनके अंदर टाइप 4 सिक्रेशन प्रेजेंट होता है और यू बैक्टीरिया के अंदर टाइप 3 सिक्रेशन प्रेजेंट होता है। जो आर्किया बैक्टीरिया है उनके अंदर स्पोर्स नहीं बनते, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्या होता है इनके अंदर, एब्सेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। जो सेल वॉल है इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन बट विद नो पेप्टाइडोग्लाइकन। यहाँ पे क्या है, पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट नहीं होती। जो मोस्टली सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, पॉलीसेक्राइड, सूडोमोरिन, यानी कि पॉलीसेक्राइड से क्या होती है, ये बनी हुई होती है। जो सोडियमरीन विच प्रिवेंट आर्केबैक्टीरिया फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ लाइसोजाइम एंड एंटीबायोटिक्स। जो सोडोमिरीन है वो क्या करती है, आर्केबैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है, किसके अफेक्ट से, लाइसोजाइम से और एंटीबायोटिक्स के अफेक्ट से। जो लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो हमारे टीयर्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और वो ब्रेकियस के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो आर्केबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन से बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे एब्सेंट होती है और जो सूडोमुरीन है वो किस में हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है आर्केबैक्टीरिया को, किसके अफेक्ट से, लाइसोजाइम और एंटीबायोटिक के अफेक्ट से। उसके बाद हम देखते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ सूडोमिरीन। ए मॉडिफाइड पेप्टाइडोग्लाइकन इन हैविंग एन एसिटाइल एलोसा एसिटाइल टेलो माइनुरोनिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, ये माइनुरोनिक एसिड क्या होता है, प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की जगह जो एसिटाइलोसा माइनुरोनिक एसिड है ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एल अमाइनो एसिड इंस्टेड ऑफ डी अमाइनो एसिड डेट क्रॉस लिंक्स एंड बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इंस्टेड ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे हमें क्या याद करना है, यहाँ पे एक तो एसिटाइल लोसा माइनुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, एल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो सूडोमिरीन है उसके क्या है, स्पेशल फीचर हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल वॉल इन आर्केबैक्टीरिया। जैसे कि हमने पढ़ा जो आर्केबैक्टीरिया है उसके अंदर टाइप 4 सिक्रेशन प्रेजेंट होता है और जो यू बैक्टीरिया है उसके अंदर टाइप 3 सिक्रेशन क्या था, प्रेजेंट था। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा सेल वॉल टाइप 4 सिक्रेशन प्रेजेंट कहाँ पे, आर्किया के अंदर, और यू बैक्टीरिया के अंदर टाइप 3 सिक्रेशन क्या था, प्रेजेंट था।
तो ये किसके फीचर्स थे, सेल वॉल के थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप 1, 2, 3, 4, 5 होते क्या हैं। तो यहाँ पे जो टाइप 1 है वो क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है सेल वॉल का, इन विच 20 to 40 नैनोमीटर थिक एस लेयर इज प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे जो स्लाइम लेयर है वो 20 to 40 नैनोमीटर थिक होती है। इसके एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। मिथेनोजेंस के अंदर मिथेनोकोकस, हेलोफाइल्स के अंदर हेलोबैक्टीरियम, थर्मोफाइल्स के अंदर सल्फोलोबोलस। टाइप सेकंड के अंदर एक एडिशनल प्रोटीन शीट प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल टू द एस लेयर, यानी कि एस लेयर के बाहर एक प्रोटीन शीट प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल है मिथेनोस्पाइरुलम। टाइप थर्ड के अंदर कॉन्ड्यूटन लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है मिथेनोकॉन्ड्यूटन एक्सटर्नल टू एस लेयर, यानी कि यहाँ पे कॉन्ड्यूटन लाइक मटेरियल जो कि मिथेनोकॉन्ड्यूटन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल है मिथेनोसार्सिना। उसके बाद है टाइप 4, जो एस लेयर है वो सेपरेटेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाय द हेल्प ऑफ सूडोमेरीन, और इसका एग्जांपल है मिथेनोपाइरस और मिथेनोथर्मस। उसके बाद जो टाइप 5 है उसके अंदर जो एस लेयर है वो एब्सेंट होती है, और इसका एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। अब आती है सेल मेम्ब्रेन की बात। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ईथर लिंक फॉस्फोलिपिड ब्रांच एलिफेटिक चेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके 4 यूनिक फीचर्स है। कायरलिटी टू ऑफ ग्लिसरॉल, आर्कियंस हैव डिग्लिसरॉल, जो आर्किया बैक्टीरिया है उनके अंदर डिग्लिसरॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आइसोप्रेन्योइड की चेन प्रेजेंट होती है, ईथर लिंकेज होती है और ब्रांचिंग होती है साइड चेन्स की। Difference in their rRNA suggests that they diverge from both prokaryote and eukaryotes. Many feature in common with eukarya, genes encoding proteins, replication and transcription and translation. जो कुछ एक जो फीचर्स हैं, यानी जो फीचर्स हैं वो क्या है, कॉमन है यूकैरिया के साथ, जैसे कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये क्या है, इनमें कॉमन है। फीचर कॉमन विद बैक्टीरिया, जीन्स फॉर मेटाबॉलिज्म। फीचर्स यूनिक टू आर्किया। अब जो यूनिक फीचर्स कौन से हैं आर्किया के अंदर, वो हैं आरआरएनए जीन स्ट्रक्चर 20S and 5S इन लार्ज सब यूनिट, 16S इन स्मॉलर सब यूनिट एंड एडिशनल 5.8 सब यूनिट। ये हमें यहाँ पे याद करने हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Presence of operon similarity to bacteria, histone and introns similarity to eukarya, जो कि आर्किया के अंदर पाए जाते हैं। कैपेबल ऑफ मिथेनोजेनेसिस, नो अदर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, कैपेबल है मिथेनोजेनेसिस के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो आर्किया बैक्टीरिया है उनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि हैं कैनुलाई, हेमी, रेप्लिकोन्स और बैक्टीरियोरोडोप्सिन। तो यहाँ पे जो कैनुले हैं वो क्या है, होलो ट्यूब लाइक अपेंडिजेस हैं विद एसोसिएटेड विद सेल सरफेस, जो कि कैनुले क्या है, हेलो ट्यूब लाइक अपेंडिजेस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं सेल सरफेस के साथ। ये क्या करती हैं, अडहेरेंस के अंदर हेल्प करती हैं। दे हेल्प टू अडहेरेंस विद ईच अदर मेकिंग बायोफिल्म, कॉलोनी फॉर्म ऑल्सो हेल्प इन कम्युनिकेशन। ये अडहेरेंस के अंदर हेल्प करती हैं, कॉलोनी फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है और ऑल्सो कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करती हैं। उसके बाद है हेमी, ये क्या है, हेलिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हुक्स प्रेजेंट होते हैं और ये भी क्या करता है, सेल अडहेरेंस के अंदर हेल्प करता है। फिर आता है रेप्लिकोन्स, ये क्या है, एक टाइप है प्लाज्मिड का जिसके अंदर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट प्रेजेंट होती है। फिर है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, ये क्या है, एक पिगमेंट है जो कि हेलोबैक्टीरियम के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके पास क्या है, एबिलिटी है एटीपी फॉर्मेशन की विदाउट द फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये बिना फोटोसिंथेसिस के क्या कर सकता है, एटीपी को फॉर्म कर सकता है। हैज़ एब्जॉर्प्शन यूवी लाइट एज वेल एज विजिबल लाइट 517 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं कैरेक्टर्स, यहाँ पे हैं यू बैक्टीरिया, यहाँ पे हैं आर्के बैक्टीरिया। तो सबसे पहले करते हैं हैबिटेट की बात। ये हर एक जगह पाए जाते हैं और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होती। यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है। जो मेम्ब्रेन लिपिड है, यू बैक्टीरिया के अंदर एस्टर लिंकेज होती है, आर्के बैक्टीरिया के अंदर ईथर लिंकेज होती है। टीआरएनए जो थाइमिन है वो प्रेजेंट होता है एन फॉर्माइल मिथ्योनिन के साथ यू बैक्टीरिया के अंदर, और यहाँ पे नो थाइमिन मिथ्योनिन टीआरएनए प्रेजेंट। इंट्रोन है यू बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं, आर्के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो इलोंगेशन फैक्टर हैं वो यहाँ पे डिप्थेरिया टॉक्सिन के साथ रिएक्ट नहीं करते और यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। जो सेंसिटिव है क्लोराम फेनिकोल के लिए, आर्के बैक्टीरिया यहाँ पे सेंसिटिव है और ये आर्के बैक्टीरिया क्या है, सॉरी यू बैक्टीरिया यहाँ पे सेंसिटिव है और आर्के बैक्टीरिया इनसेंसिटिविटी शो करता है।
एनाइसोमाइसिन के लिए जो यू बैक्टीरिया है वो इनसेंसिटिव है और आर्के बैक्टीरिया सेंसिटिव है। और जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पे क्या है 1% होता है और यहाँ पे बहुत सारे परसेंट होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जो राइफामिपिशिन सेंसिटिविटी है यू बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया यहाँ पे सेंसिटिविटी शो करता है और ये यहाँ पे सेंसिटिविटी शो नहीं करता। जो पॉलीमरेज सेकंड टाइप प्रमोटर हैं यू बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं, आर्के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मिथाइनोजेनेसिस यू बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती है, आर्के बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। जो क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस है वो यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और आर्के बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एक कॉमन फीचर्स जो कि आर्किया क्या करता है, शेयर करता है यूकैरियोट्स के साथ। The tRNA molecule are unique and share many common characteristics with eukaryotes tRNA than bacterial tRNA। जो tRNA molecule क्या है, यूनिक है और वो क्या करता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को शो करता है यहाँ पे यूकैरियोट्स के साथ। यूनिक शेयर मैनी कॉमन कैरेक्टर्स विद यूकैरियोट tRNA than bacterial tRNA। Ribosome of archaea show many similarities with eukaryotic ribosomes। Presence of intron in archaea gene similar to eukaryotes। जो प्रेजेंस है इंट्रॉन्स की और जो राइबोसोम है आर्किया का वो क्या है, यहाँ पे सिमिलरिटी शो करता है यूकैरियोटिक राइबोसोम और इंट्रॉन्स के साथ। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1 आर्के बैक्टीरिया के। आज हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स देखे, डिफरेंसेस देखे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।